जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट कराने जा रहे हैं। सेट नंबर 2 है आरआरबी एएलपी 2026 का 16/2/2026 शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो ये दो रेखा हमारी क्या है? पैरेलल है। एक त्रियक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन एक रेखा के साथ 65 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये 65 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमसे कहता है तो अन्य रेखाओं पर संगत कोण ज्ञात कीजिए। तो ये अगर 65 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये वाला भी 65 ही हो जाएगा। तो अन्य रेखा पर संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों बोथ आर सेम 65 डिग्री आंसर। बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग 24 वर्ष है। हाँ, बंटी और बबली इनकी वर्तमान आयु का योग 24 वर्ष है। 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की 3 गुना होगी। ये 2 वर्ष के बाद होगी, आफ्टर 2 ईयर। यानी बबली की आयु अगर 1 है तो बंटी की आयु 3 हो जाएगी। अब मेरे भाई एक बात को समझना, आज दोनों की आयु का योग 24 है तो 2 साल बाद 28 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के 2-2 साल बढ़ेंगे, बंटी के भी 2 साल और बबली के भी 2 साल, यानी आयु 28 हो जाएगी। टोटल की बात कर रहा हूं तो ये 4 बराबर 28 के तो 1 बराबर 7 के, तो 2 वर्ष बाद बंटी 21 वर्ष का होगा। हमसे कह रहा है बंटी की वर्तमान आयु बताओ। अब 2 वर्ष बाद 21 का है, 2 वर्ष बाद 21 का है दया, तो प्रेजेंट में 2 कम कर दोगे यानी 19 वर्ष का होगा। 19 आंसर। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य पहले 50% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पे। हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। 3 बातें आपको मालूम है, सीपी, एमपी और एसपी। सभी बोलो हां, सभी बोलो हां। कह रहा है भैया 50% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी 100 की चीज 150 छाप देता है। और फिर कह रहा है कि भैया 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है। तो 150 का 20% यानी 30 रुपए कम कर देगा, 120 पे देगा। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 2400 है, अंतिम विक्रय मूल्य 2400 है, यानी 100 की चीज 120 में दिया, यानी 20 यूनिट का बेनिफिट हुआ। ये तो आपको मालूम चल गया। लेकिन हमसे कह रहा अंतिम विक्रय मूल्य 2400 है, तो ये तो सरल हो गया। 120 बराबर 2400 के तो 1 बराबर 20 की हो गया। और क्रय मूल्य पूछा गया तो 100 में 20 का गुणा कर दोगे 2000 आंसर आएगा। 2000 आंसर आएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर आप और डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें नहीं, ये ऐसे ही करो, तरीके होते हैं, ये ठीक है। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक क्या है? जो सबसे अधिक बार आया उसे बहुलक बोलते हैं। अब इसमें जैसे पहला आप देख रहे हो 64, तो 64 कितनी बार आया ये देखना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 64 2 बार आया। 89 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आया। 76 1 2 2 ही बार आया। 81 1 2 लगातार। तो जीत 89 की हो गई।
हाँ, बस वही 7 दे दिए, बाकी आगे नहीं दिया 76 और, ठीक है। 89 आंसर हो जाएगा। कह रहा है एलसीएम बताओ। देखो, अगर आपको सेकंडों में करना है तो मल्टीपल देखो, जैसे 9 का मल्टीपल 100 होता नहीं, 106 105 होता नहीं, सीधे आंसर हो गया, खत्म मुद्दा। क्लियर मेरे दोस्त, डायरेक्ट हो गया। सर मजा नहीं आया, मजा के लिए आपको प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। एलसीएम लेना है, 0.9 को हम 9/10 कहेंगे, 3.7 को 37/10 कहेंगे, और इसे 54/100 कहेंगे। अभी भी सॉल्व नहीं करोगे, याद रहे 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे 9/10 37 कटेगा नहीं, अब तो ये कटेगा 27/50, तो फिर प्रॉपर वे में जाओगे, तब ऊपर वाले का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे इसके बेस में 100 है तो यहां पर भी 100 बना लो, 10 का ऊपर, यहां पर भी 100 बना लो, तो हर सभी का सेम हो गया। ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो सभी में एचसीएफ 100 आएगा। अब एलसीएम की बारी आई। देखो एलसीएम में मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो 590 और 54 का एलसीएम ले लो, 90 और 54 का एलसीएम ले लो, तो 9 और 54 यानी 27 ही 27 आएगा, ठीक है। 90 और 54 यानी 270 हो जाएगा, और ये जीरो इसके अंदर समाहित है, ये भी ध्यान रखना, ये जीरो इसके अंदर समाहित है, तो ये 37, ये आया एलसीएम। बच्चा जानता है कि 37 गुणे 3 111 होता है, तो 3 का गुणा 37 में 111, फिर 9 यानी 9990/100, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। जो स्मार्ट बच्चा है वो यहीं से सोच लेता है, पेपर में कहा है वो करने से क्या एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा क्या, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तगड़ा है तो आंसर वैसे, अन्यथा ऐसे, खत्म बात। अच्छा, 2-3 ऑप्शंस 9 के हो गए, तो बाकी में भी चेक कर सकते हैं, जैसे 37 का मल्टीपल 111 के पैटर्न पे, तो 999 पे ही है, समझ गए। बहुत सारी चीजें होती है। कह रहा बहुलक ज्ञात कीजिए, जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलक। 76 एक बार, 2 बार, 3 बार, मुझे तो यही लग रहा है कि यही हो जाएगा। फिर भी 85 एक 2 बार, 67 एक 2 बार, 47 एक 2 बार, जीत किसकी हुई? 76 की हो गई। 76 इज द राइट आंसर। बोलो मेरे दोस्त, क्लियर? चलिए और सीखेंगे। कह रहा 5 प्रिंटिंग 6 घंटे में 9000 पेज प्रिंट कर सकता है, उसी दर से 8 घंटे में इतने सब्जी मसाला एमडीएच वाला। 5 प्रिंटर हैं, 6 घंटे में 9000 पेज प्रिंट कर दे रहे हैं, तो अब 8 घंटे में एक्स प्रिंटर लगाओगे और 28,800 पेज प्रिंट कराओगे। अब इसे काटो मगर प्यार से, हाँ प्यार से। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 8 से ये जाएगा, 8 त्रिका 24, 8 छंग 48। फिर देखा जाए 5 से ये 18 बार में गया, 18 से ये 2 बार में गया, 2 का 6 में गुणा यानी 12 आंसर आएगा, 12 आंसर। यदि 6 इकाई त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, देखो लेंथ ऑफ द आर्क जो होती है वो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 होती है। लेंथ ऑफ द आर्क, दो ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 6 और थीटा 60 डिग्री अपॉन 360। देवताओं इसको इससे कटते हुए देखो तो 44/7 बी आंसर है, 44/7 हो जाएगा।
क्लियर? प्रवीण और सीनू एक व्यवसाय में साझेदारी है। प्रवीण 9 माह के लिए, सीनू 10 माह के लिए। देखो एक चीज समझो, क्या कि कैपिटल इनटू टाइम का जो रेशियो होता है ना, वो प्रॉफिट रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रवीण दद्दा ने 35,000 रुपया लगाया, लेकिन 9 माह के लिए। शीनू कहते हैं भैया हम 10 माह के लिए 42,000 लगाएंगे। तो यही इनका प्रॉफिट रेशियो देख लो। देखो 3 जीरो से 3 जीरो गया, 7 से 6 बार में, 7 से ये 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, ये 9, ये 12, 3 से ये 3 बार में, वो 4, यानी 3 और 4 के रेशियो से। और प्रॉफिट 3 4 होता है 7, और यही 7 बराबर 31,570 के। हमका जो मान चाहिए 4 के मल्टीपल, तो सारे ऑप्शंस है, क्योंकि शीनू का पूछा गया ये वाला। तो 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28 ऐसे, 7 पना 35 ये आ गया, और 4 का इत्थे, 4 का उत्थे, 40 ऐसे और 180 ऐसे, 45, 180 40 आंसर कहीं है, 180 40 सही आंसर आएगा। समझ गए मेरे भाई? कह रहा निम्नलिखित में से कौन से 11 से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबिलिटी सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस इवन। बाकी और भी तरीके होते हैं, हम ये नहीं कह रहे नहीं होते हैं, एक तरीका और होता है, पर आप कर लो जो आदत पड़ी है। देखो 11 का मल्टीपल 4 1 5, 5 3 8, ये 8 पहला ही मिल गया। जब पहला मिल गया यही आंसर, क्योंकि दो आंसर नहीं हो सकते। हाँ कि पहला फिर चेक करो कि सर ये होगा। देखो 3 2 5 3 8, और 8 में से 7 गया, 1 नहीं हो सकता। 4 3 7, 7 में से 8 गया, 1 नहीं हो सकता। 5 2 7 और 5 3 8 नहीं हो सकता। ठीक है, समझदार हो। भर भर के ये क्वेश्चन किया, वैसे तो टफ होता था, लेकिन अब ये सरल होता है, इतना पढ़ रखा है। किसी निश्चित राशि पर यदि समान ब्याज दर पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज 66 है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है। बोलो हाँ। यानी पहले वर्ष में भी 33 मिलेगा, और दया दूसरे वर्ष में भी 33 मिलेगा। और 67 सीआई है, ये एसआई, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा, तो ये क्योंकि ये पूरा एसआई होता है, ये पूरा सीआई होता है, और ये वैल्यू सीआई माइनस एसआई। कोई तो किताब का कोर्स प्रॉपर मुझसे पढ़ा ही होगा। समझ गए? भर भर के सिखाया है। पहले ये आरआरबी जे 2024 में बहुत आया है। अब देखो हमसे कह रहा प्रिंसिपल, तो मैंने ऐसे बताया ये प्रिंसिपल है, इसका R%, ये R%, ये। लेकिन उसमें भी हमने कला सिखाई कि करना नहीं है भाई, 33 में किसका गुणा करें 1 हो जाए। तो किसी ने मुस्कुराया कि सर जी 1/33 कर दो। तो यहां पर भी प्रिंसिपल का 1/33 भाग ये हो गया, यानी प्रिंसिपल का 1/33 बराबर 33 का, या तो 33 का स्क्वायर 1089। सर हम नहीं याद करेंगे, 3 और 3 का गुणा 9 एक ही ऑप्शन में है। ऐसे करके आप निपटा सकते हो। क्लियर मेरे दोस्त? एक धारा के अनुकूल, जब आप धारा के अनुकूल जाते हो उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। हम कई तरीके से इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम कहते हैं, धारा के अनुकूल जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम, जिसमें दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी u1 प्लस u2, जो 18 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी उसकी ये स्पीड हो जाएगी। जबकि धारा के विपरीत 9 घंटे में तय करता है, वही दूरी है, तय करता है यही दूरी, यानी वही दूरी, यानी u1 माइनस u2 18/9 यानी 2। हमसे कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल को हम u1 बोलते हैं। ऐसे जोड़ो तो 2u1 6 2 8, यानी मेरे भाई u1 बराबर 4 आ जाएगा। 4 kmph सही आंसर, ठीक है।
बाकी यूट्यूब पे बोट एंड स्ट्रीम का मैंने लेटेस्ट एक वीडियो डाला हुआ 3 घंटे के आसपास का, देख लेना मेरे भाई, नए नए तरीके सीख लोगे जितने मार्केट में लेटेस्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम ओरल भी कर सकते हैं। 18/3 कितना होता है? 6 होता है, और 18/9 2 होता है। अब हम जानते हैं नाव की चाल, तो U1 क्या होता है? 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, तो 6 2 8 का आधा 2 4। इसके लिए प्रॉपर ये वाला फॉर्मूला x प्लस, ये बहुत काम आता है आज की डेट में, अभी समझना। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस में हमेशा लिख देता हूं, पढ़ते हैं। एक सेल्ड की कीमत में पहले 10% की वृद्धि तो प्लस का 10 हुआ, फिर x% की वृद्धि की जाए तो प्लस का x हुआ, दोनों का गुणा तो 10x/100 हुआ। कह रहा भैया समग्र वृद्धि 19%, समग्र वृद्धि यानी ओवरऑल प्रॉफिट एक तरीके से, तो वो 19 ऐसे आया, बस हो गया। सर करना क्या, ये यहां गया तो 9 आया, 1 0 से 1 0 गया तो ये 11x/10 आया। समाज के लोग इसे 90/11 कहेंगे, और आप मुस्कुरा के 8 पॉइंट समथिंग 88, एक ही ऑप्शन है। अब 8 पॉइंट समथिंग में नियरेस्ट इंटीजर यही आएगा, क्योंकि 88 2/11 तो जाता ही नहीं, 8.1 निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है। समझे मेरे दोस्त? इससे पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया और आज भी करा रहे। देखो, इसे सीखो, एज ए कॉन्सेप्ट है और कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सबसे बेसिक तरीका ही बताएंगे। आनंद ने एक वस्तु खरीदी। अब आनंद ने कोई वस्तु खरीदी होगी, उसने x रुपया लगाया होगा, फिर उसकी मरम्मत में 84 रुपया एक्स्ट्रा लगाया, यानी अब आनंद के लिए यह वस्तु की कीमत जो होगी x + 84 पड़ गई। अगर कहे खरीद के लाया है तो फिर x का मान निकालना है, लेकिन अब आनंद के लिए वो वस्तु की कीमत क्या है? अब जैसे कुछ लोग पुरानी गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर उसको मेंटेनेंस करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग लगी ना? बोलो हाँ, बस वही चीज है। ठीक है, आगे कह रहा है फिर उसने उसे भरत को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी आनंद ने भरत को बेच दिया। 25% लाभ का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज भरत को 5 में चिपका दी। बाद में भरत ने उस वस्तु को इतने पर बेचा, तो भरत ने मिस्टर एक्स को मान लो बेच दिया 4300, तो भरत ने मिस्टर एक्स को बेच दिया। अब एक चीज देखो, भरत का रोल खत्म, आनंद और एक्स में ही मुद्दा हो गया। ठीक है, जिससे 9% की हानि हुई, यानी 100 की चीज दया 100 की चीज 91 में, तो यानी 400 का ऐसे और 5 × 91 ऐसे, जो कि कितना है 4368 के। अब ये 91 से आप यहां भाग देंगे इस डेटा में, मोटा मोटा देखो लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 तो आना निश्चित है क्योंकि 1 में गुणा। अब इससे 9 को 36, 9 पना 45, 9 को 36, यानी 48 बार में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी 91 से 4368 मेरे दोस्त 48 बार में चला जाएगा। जब वो चीज चला जाएगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका ऐसे काट दो, इसका भी रेशियो ले लो, ये 80 हो गया और अब ये 1 हो गया, ये 1 = 48 के। तो हमसे कह रहा भैया भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले, तो ठीक पहले आनंद के लिए ये कॉस्टिंग है, जो कि अब ये 80 के बराबर है, तो 84 का कोई यूज ही नहीं हुआ, बस इसी में 48 का गुणा कर दो। लास्ट में एक ठो जीरो, एक ही ऑप्शन है यही, बाकी आत्मा ना माने जीरो ऐसे 88 64 6 हासिल 32 6 38, यानी 3840 रुपए की पड़ी वस्तु तब उसने भरत को बेचा। लेकिन हमसे ये कहते आनंद कितने में लाया था, तो फिर 3840 में 84 कम करेंगे, देन यू विल गेट राइट आंसर। ठोको लाइक मेरे दोस्त, ठोको।
ये क्वेश्चन चलो एज ए कॉन्सेप्ट ही समझ लो, दो अलग अलग कंडीशन है, समझेंगे। पहले यहां तक डबल कोडेड क्वेश्चन है। 300 मीटर लंबाई वाली एक तेज चाल वाली ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में क्रॉस करती है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो मेरे भाई अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, तो लेंथ जुड़ जाएगी, 300 और 600 900 हो जाएगा। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। तो यहां से ट्रेन, फास्ट ट्रेन जो स्पीड है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन एफ लिख दिया, उसके आगे इसको थोड़ा सा और कम करना चाहो तो भैया 45/2 लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। यूएफ मतलब फास्ट वाली ट्रेन, आगे पढ़ेंगे। फिर कहता है यहां से 450 मीटर लंबाई वाली एक धीमी चाल वाली ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है? 600 है, समझ गए ना? तो इसको, तो अब क्या है, 450 वाली 600 को, क्योंकि दोनों की लेंथ जोड़ेंगे तो 1050 हो गया। अब 60 सेकंड लेता है, तो यहां से स्पीड किसकी आ गई? स्लो ट्रेन की आ गई। हाँ, धीमे वाली मतलब स्लो। 0 से 0 यानी 35/2 मीटर पर सेकंड आ गए। अब फिर कहानी बदली, लाल कलर ले लो। अब यहां से फिर कंडीशन कह रहा है विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा? मेरे देवता, दोनों ट्रेनों को तो यानी टूवर्ड्स ईच अदर आ रही हैं। थर्ड कंडीशन में टूवर्ड्स ईच अदर, देखो लेंथ जुड़नी है। पहली ट्रेन की लेंथ 300 है, दूसरे की 450, यानी 750 लेंथ हो गई। अब टूवर्ड्स ईच अदर है तो यानी दोनों की स्पीड जोड़ोगे, 35-45 होता है 80/2 यानी 40, और मीटर पर सेकंड में ही है। अच्छा, आंसर सेकंड में ही चाहिए भाई। ये डिस्टेंस हो गई, ये स्पीड, दैट इज कॉल्ड टाइम। 0 से 0, 18 चौको 72, 3/4 को 75 बोलते हैं, 0.75 सभी जानते हैं। 18.75 सेकंड सही आंसर आएगा। क्लियर मेरे दोस्त? इन्हीं छोटी छोटी बातों को सीखना है और समझना भी है। पहले सेट में भी क्वेश्चन था, एक विद्यार्थी के अंक गलती से 94 की बजाय 84 दर्ज किए गए। देख लो, देख, यानी 10 अंक कम हो गए। करना था 94, कर बैठे 84, इसके कारण औसत इतना कम हो गया। यानी मान लो n विद्यार्थी हैं और सभी का 5/4 कम हो रहा है, तो 5/4 इसमें गुणा करोगे और ये 10 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कम हो रहा है वो 10 वैल्यू, अब n विद्यार्थियों के भी 5/4, तो दोनों वैल्यू बराबर। हमसे विद्यार्थियों की संख्या 5 से ये 2 बार में गया, यानी 8 विद्यार्थी हैं। कितने? नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 हो जाएंगे। राजेश और नरेश इतने का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। राजेश नरेश, राजेश मामा है, नरेश चाचा है हमरे, ठीक है। तो भैया इन्होंने लगाया 66,000 रुपया और इन्होंने लगाया 29,000 रुपया। राजेश अपनी धनराशि 2 महीने के लिए निवेश करते हैं, चला के हम तो 2 ही महीने लगाएंगे। और नरेश अपनी धनराशि 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम का मल्टीप्लाई। अब इसका रेशियो इसी हिसाब से प्रॉफिट होगा। 3 0 3 0 काट दो 12 से, तो ये 2 गया और ये 11 आ गया, यानी 11 और 29 के रेशियो से। अब ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी से भी रिलेटेड है। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, पहले समझो, तो वो 2 ही महीने पढ़ते हैं, कितने की स्पीड से? 66,000 की स्पीड से, मान लो। और कुछ बच्चे पढ़ने में स्लो होते हैं, सुनना, लेकिन स्लो मतलब 66,000 से तो 29,000 है,
लेकिन वो समय ज्यादा लगाते 12 महीने, तो देखो जीत किसकी हुई, प्रॉफिट ज्यादा किसको। समझ गए? यानी निरंतर अभ्यास करना और रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन लगाने हैं। लेकिन बच्चा जो है आज की डेट में मानता ही नहीं, पता नहीं उसके कौन इंजेक्शन ठोकिस है। हाँ, कि एएलपी की तैयारी करा रहे तो सिर्फ एएलपी प्रीवियस ईयर लगाएंगे। अरे कंट्रोलर लगाओ, जितना भी रेलवे एग्जाम लेता सबके प्रैक्टिस करो। नहीं मानना है बच्चा, पेपर देने के बाद मानता है। जो बच्चे एक दो बार में रहते हैं वो समझते हैं कि उन्हीं का सिलेक्शन होता है। समझे नहीं? वर्ष के अंत में कुल लाभ 5% है और इतना है, देख लो यार। यानी 5% की वैल्यू आपके सामने दी गई, कितना 7036। तो पहले टोटल लाभ निकाल लो, तो 100% यानी 20 का गुणा करोगे, 36 दूना 72, 140 और ये 0, 1,40,720 रुपए का टोटल लाभ हुआ। फिर डेटा जोड़ा तो ये 40 यूनिट आ गया। यही 40 यूनिट की वैल्यू ये हो गई। अब 10 से 10 तो 1 यूनिट हो जाएगा 3518 रुपए। अब हमसे कह रहा है नरेश का लाभ बताओ। नरेश जो कि हमारे चाचा हैं, शुरुआत में बताया था हमने। हाँ, झूठ नहीं बोला, वरना मामा बोलता ना मैं। तो हमरे ना चाचा हैं, 29 का इत्थे, 29 का उत्थे, 9 ठे 72 यूनिट प्लेस पे 2 किसके हैं? बस यही है। अब जिसको लगता है कि सर गलत है तो कर लेना है इंटू मेरे भाई। देखो, अगर यहां हम गलत है, 9 ठे 72 2 आ रहा है और एक ही ऑप्शन है, तो फिर इंटू करने से कोई फायदा नहीं, फिर तो हम गलते ही हैं। समझ गए? हाँ, क्रॉस चेक करने बैठे। सुमित ताला है हमारा, 28 मीटर व्यास और 48 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनाता है। तंबू सुमित को इतना चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई की आवश्यकता होती है? देख लो, देखो कैनवास, जैसे हम लोग, जैसे ये सेट बनवाया, ये सेट तो थान से कपड़ा लाते हैं लंबाई गुड़े चौड़ाई में, बस वही चीज है। तो एक तरीके से कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे? पहले समझो, क्योंकि शंकु बोला गया है। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 14 है, हाइट 48 है। तो हम एक ट्रिपलेट जानते हैं, 7 24 25, उसी का डबल लिखा है। 7 का डबल 14, 24 का 48, तो ये 25, जिसे स्लंट हाइट बोला जाता है, समांतरिक ऊंचाई बोलती है। अब शंकु बना रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया पाई आरएल से, और यहां पर कह रहा है 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितनी लंबाई का, तो मान लो L1, बस हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 14, स्लंट हाइट 50, 10 ऐसे, L1 ऐसे। 0 से 0 काटा, 7 से 2 बार में, 22 10 से 220 लेंथ हो जाएगी। ठीक है। अब ये कुछ बच्चे समझे नहीं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो भी सही है। कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, कहते हैं सर ये 10 है तो यहां पर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल रहेगा। बोलो हाँ, वो तो कटना ही नहीं क्योंकि इधर है। तो 11 का मल्टीपल एक ही वैल्यू दिख रही है 220, मुद्दा ही खत्म। तो काहे हम इतना कैलकुलेट करें? तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझे नहीं? हम तो सारा कलम चलाते हैं। दोस्त, ये क्वेश्चन अच्छा है और मैं आपको बता दूं, मैं ये क्वेश्चन 24-25 में रेलवे ने पूछा है कई बार, और मैंने कई बार शॉर्ट ट्रिक बताई। पेपर से पहले मैंने कुछ स्पेशल क्लास डाली थी, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। ठीक है, शायद यही 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, 4 टॉपिक कंप्लीट किए थे, जिसमें 24 और 25 के सारे क्वेश्चन छाट के यूट्यूब पे उसी से उठा के दे दिए। डिस्काउंट वाले में जाना, और ना हो 50 गाली दे के जाना कमेंट में। पीडीएफ टेलीग्राम में डिस्काउंट करके सर्च कर लेना, मिल जाएगी। देखो, यदि वह कोई छूट ना दे, तो मैंने वहां पर ही बताया था कि जब कोई छूट ना दे तो यहां शॉर्ट ट्रिक लगाना। बेसिक से जाओगे तो ये 10 लेगा। ठीक है, 3 स्टार लगा दे रहा हूं एज ए कॉन्सेप्ट, जिससे आप ध्यान रखोगे।
एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य, देखो इसमें आपको करना क्या, जब कोई छूट ना दे और सीपी और एसपी की बात हो, बस ये याद रखना, कोई छूट ना दे तभी ये लगाना, ये नहीं कि सब में झोंक दो फिर कह दो वाई दिस कोलावरी। तो अब करना क्या, अंकित मूल्य पे 90% छूट, तो 100 में कोई चीज 100 की है, 90% छूट दे दी, तो 100 की चीज कितने की हो गई, 10 की हो गई, जीरो बाद में काट लेंगे। कोई चीज 100 की है, 50% छूट दे दी, तो 100 में 50 कम करोगे तो 50 ही आएगा। कोई चीज 100 की है और 41% लाभ, तो 141, ऐसे डायरेक्ट करना। आप कह दो सर काटना है, काटेंगे, किसने मना किया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 5 से ये 20 बार में गया, इनका गुणा तो 2000 हो गया, और ये 141 हो गया। अब यही 141 क्योंकि सेलिंग प्राइस है, कहां गया, बेसिक तरीके कई बार बता चुके हैं हम, इसी से बताएंगे, इसको सीखो, नोट्स में शामिल करना, तभी जल्दी होगा। इससे ये देखो 0.6 यहां 1 यानी 6 तो आना है, दशमलव लगा लेना है। अब 100 ये 1.1 1.6 क्योंकि डबल वैल्यू ज्यादा होती है, तो बस इसमें 1.6 का मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, एक ही ऑप्शन है, खत्म, सरल हो गया। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा उनके लिए इतना ही सॉल्यूशन, वहां 2 सॉल्यूशन बताए थे, वरना बेसिक से ही बच्चा जाता है और उसके साथ खेला होता है। ये भी क्वेश्चन सब है उसमें, ये प्रॉफिट लॉस वाले में है। अरविंद ने एक वस्तु एक्स में खरीदी, अरविंद ने कोई वस्तु एक्स में खरीदी, फिर इसे बीरू को 30% हानि में, 30% का मतलब होता है 3/10। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 10 की चीज 3 कम कर दोगे, 7 में बेच दिया, किसको, बीरू को। बीरू ने इसके परिवहन पर, ये बीरू का हो गया, ये अभी अरविंद का है, ठीक है, बीरू ने परिवहन पर 198 रुपए एक्स्ट्रा लगाया। हाँ भाई, कोई चीज खरीद के लाया तो घर भी तो ले जाना है, और इसे मीनू को 50% लाभ पर, 50% लाभ मतलब 1/2 यानी 2 की चीज 3 में बेच दिया, किसको बेच दिया, मीनू को, और मीनू ने इसे 1053 में खरीदा। अब देखो इसमें बैक क्वेश्चन जाएगा, जैसे इससे भाग दोगे तो ये 351 हुआ, तो 3 बराबर दिस वन, तो 2 बराबर 702 हुआ। अब वापस आ रहे तो ये जुड़ने पर आया है, तो दया 12 में से 8 गया 4 आया, 9 में से 9 गया 0 आया। अब यहां से भाग दो, नहीं 5 होगा, यहां से भाग दो, 7 सत्ते 49 और फिर 14 यानी 72 का गुणा, तो इसकी जो कॉस्टिंग है 720 हो गई। तो कह रहा मिस्टर एक्स का मान 720, क्योंकि यही पैसा इसका था। समझ गए मेरे दोस्त, बोलो बोलो। पहले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन था, यहां थोड़ा सा बदलाव तो करते हैं, VWXYZ, ठीक है, ये रीजनिंग का नहीं, मैथ में ही काउंट करो, 26 क्वेश्चन करा रहे हैं। एक्स की आयु वाई की आयु की 3 गुनी है, एक्स की वाई, तो वाई अगर 1 लड्डू बनाता है तो एक्स 3 लड्डू बनाता है। वी की आयु 3 वर्ष है, यहां इसकी आयु ही दे दी, कह रहा 3 वर्ष का है, वो रेशियो है, ये वर्ष है। वाई की आयु जेड की आधी है, देखो वाई की आयु जेड की आधी, तो 2 का आधा 1 होता है, यानी ये डबल, 2 का आधा 1, ऐसे। डब्ल्यू की आयु वी की आयु का 2 गुनी है, 2 गुनी है, डब्ल्यू 2 गुना, 3 दूना 6 वर्ष का है। फिर कहता है जेड की आयु डब्ल्यू की आयु की 4 गुनी है, देख रहे हो, यानी ये 6 वर्ष का है, और जेड इसका 4 गुना, तो 6 को 24 साल का है, 1 बराबर 12 के। अब हमसे कह रहा है प्रभु एक्स की आयु क्या हो गई, तो 12 का गुणा 36 साल, 36 साल। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के हंस रहा था, हाँ, कह रहा सर हम ये क्यों करे क्यों करे क्यों करे, कह रहा है सर जी
आपको मिस्टर एक्स पूछा है, वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। एक ही आंसर है 3 का मल्टीपल। देखो कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं जा रहा था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कभी कभी रिस्क होता है कि वो डिवाइड हो जाए 3 का मल्टीपल। कैसे? मान लो यहां कोई ऐसी वैल्यू होती कि उससे 24 में का 3 खाई जाता, तब वो 3 का मल्टीपल में और 3 गुणा कर रहे हो, आएगा ही। ठीक है, सही है, लगा सकते हो आप जैसा चाहो वैसा। अमन प्रति माह 36,000 रुपए अर्जित करता है। 30% किराए पर, 25% भोजन पे, 20% शिक्षा पर। तो 30, 20, 50, 25 यानी 75% खर्च कर लेता है। तो बचत क्या होगी? 25%, यानी 36,000 का 25% वो प्रति माह बचाता है। प्रति माह बचाता है। एक वर्ष में कुल बचत, तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। कर लो मेरे भाई, बलि देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। आप देखो 25 गुणे 12 300 होता है, तो 2 जीरो चलेगा, तो ये 3 ही हो गया। आप समझदार हो, कर लेना घर में, HW है वो कैलकुलेशन। 36 त्याएं 108 और 3 ठो जीरो। परसेंटेज 2 बलि मांगता है। 25 गुणे 12 300 और परसेंटेज 2 जीरो खा गया 3। 108,000 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 18 सेंटीमीटर व्यास, 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात करो। 11 का मल्टीपल होता है बेलन का आयतन। अब ये सरल पेपर है थोड़ा सा, तो 11 का मल्टीपल से ही काम चल जाएगा। ये होता नहीं दया, ये होता नहीं दया। 9 8 17 ये भी नहीं होता। ये आंसर सर हम नहीं मानेंगे। उस केस में पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 18, व्यास लिखा है, त्रिज्या 9 गुणे 9 और h 35। काट लेना, आंसर आ जाएगा। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ। अब फर्जी क्वेश्चन है। ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट, बी कैन फिल इन 30 मिनट। एलसीएम 60 आया, भाग दोगे क्षमता 3 और 2 आ जाएगी, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। बोलो हाँ, दोनों पाइप एक साथ। 5 से भाग दे दो, 12 आ जाएगा। 12 मिनट में आंसर। समझ गए? मतलब 12 मिनट आंसर। एबीसी मिलकर एक कार को 20 दिन में निपटा देते हैं। अति सुंदर। एबी मिलकर उसी कार को 30 दिन में निपटा देते हैं। बीसी मिलकर उसी कार को 24 दिन में निपटा देते हैं। बी अकेले संपूर्ण कार को पूरा करने में कितना समय लेगा? देखो पहला उद्देश्य होता है एलसीएम, जो कि 120 ले लो। 20 से भाग दोगे 6, 30 से 4, ये 5। अब देखो ए बी 4 लड्डू बनाता है, तो सी कितना बनाएगा? 2 लड्डू। हाँ, बीसी 5 बनाता है, तो बी 3 बनाएगा। हमसे बी का ही पूछा, नहीं बी का अकेले, तो ये तो 3 लड्डू बनाता है। 120 लड्डू बनवाने हैं। 120/3 यानी 40 डेज आंसर। समझ गए देवता? वह धनराशि ज्ञात करे 10% साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष में इतना ब्याज अर्जित करती है। तो 10% एक साल का, तो 4 साल का 40%, और यही 460 के। अब आप जानते हो कि बलि तो देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे दे दो। प्रिंसिपल 100% होता है, तो 25 का इथे और 25 का उथे। ठीक है, 25 के पहाड़े पढ़ लो। 25 का 150, 15 हासिल, 100 और 15 115। 1150 आंसर आएगा, 11,000 नहीं। और ये सेट कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। एक बात को बहुत प्यार से ध्यान रखना, अगर आप सही से तैयारी और सिलेक्शन चाहते हो, सभी एग्जाम के क्वेश्चंस को देखो। पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल देता हूं, तो पीडीएफ खोल के देख लिया करो कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है और उसे सीख लिया करो। कॉपी में लिख लिया करो। देखो अभी जो एग्जाम, कुछ एग्जाम है जिनके तो आपको बिल्कुल अभी से घोल के पी लेना है, जैसे आरआरबी जे हुआ, सेक्शन कंट्रोलर हुआ, इसमें कम क्वेश्चन है, ग्रुप डी में बहुत है। ठीक है,
आरआरबी कंट्रोलर हो गया, सेक्शन कंट्रोलर हो गया, आरआरबी जेई हो गया, टेक्नीशियन आंसर की, और क्या कहते हैं एएलपी। तो इनमें बहुत कम क्वेश्चन है, अभी से इनको अपने अच्छे क्वेश्चन छांट लेना जो लगे। हम सारे इसलिए कराते हैं कि भैया किसी के लिए सरल होता है, किसी के लिए डिफिकल्ट होता है, हर तरीके का आदमी है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।